हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है कैसे प्राप्त करोगे। लगभग ये होगा 10 या 15 नंबर वाला वीडियो होगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियो बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो लिखा है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम Cl लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर OH लगा देंगे तो बन जाएगा फिनाल। इसकी क्रिया कराएंगे अमोनिया से NH3 और प्लस में क्यूप्रस ऑक्साइड CU2O, और टेम्परेचर आपका रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। एनिलीन का अणु सूत्र होता है, अगर ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। C6H5NH2 होता है। अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का मतलब तो ये होता है कि C6H5 हो गया। अब यहाँ पर एक ये तो C6H6 का अणु सूत्र है, एक H की जगह पे क्या हो जाएगा NH, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन। यही तो आपको बनाना था, तो ये आपका हो जाएगा एनिलीन हो जाएगा। प्लस में आपका बचा क्या क्या है ये देखते हैं। देखो N हमारे पास एक था, एक एडजस्ट हो गया। H हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर H हमारे पास 3 था, तो 2 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और क्या बचा है, यहाँ पे Cu बचा है, Cu2, और यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा। अब आपका N हो गया 2, तो 2 N हो गया। H आपके पास कितने हो गए, 2 3 6। Cu2 के साथ हम Cl2 लिख लेंगे, ये हो जाएगा Cu2, और यहाँ पर हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। प्लस में क्या बचा है, प्लस में आपका अभी बचा है 2 3 6 हाइड्रोजन थे, 2 दूना 4 एडजस्ट हो गए, प्लस में H2O बचा है। तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको रिएक्शन करना तभी आएगा बहुत अच्छे से जब आपको अणु सूत्र पता रहेगा। इसलिए अणु सूत्र आप ज़रूर याद कर लो। अगर आपको अणु सूत्र नहीं याद है तो मैंने वीडियो बनाया है जहाँ पर बहुत सारे अणु सूत्र को मैंने समझाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। हर एक रिएक्शन आप ज़रूर कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो आपको वहाँ से तरीका मिलेगा। जब तक आपको अणु सूत्र नहीं याद रहेगा आप रिएक्शन नहीं कर सकते हो। अगला है आपका क्लोरोबेंजीन से टाल्विन। अब क्लोरोबेंजीन से टाल्विन कैसे बनेगा वो देखते हैं। क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H5 और यहाँ पे Cl होता है। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2Na, और फिर से यहाँ पे इसका सूत्र लेंगे Cl, और ये हो जाएगा CH3 मेथिल क्लोराइड। ठीक है, CH3Cl हम इस तरह से लिखते हैं, और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर में, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। हम पहले ही लिख दे रहे हैं, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया नाम है इसका, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। तो कैसे करेंगे अब यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये C6H5 के साथ कौन सा जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। C6H5 के साथ क्या हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, और इसी का नाम तो टाल्विन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टाल्विन। बचा क्या, Na 2NaCl, तो प्लस में हो जाएगा 2NaCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, ऊपर लिखा ही है, क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन भी बहुत ही सरल तरीके से समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगला रिएक्शन है आपका एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला अणु सूत्र होता है C2H5OH, और मेथिल एमीन का अणु सूत्र होता है
CH3 ये मेथिल हो जाएगा, एमीन के लिए होता है NH2 होता है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे C2H5OH का जो क्रिया कराएंगे वो नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनता क्या है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 बन जाएगा और CHO प्लस में, देखो C हमारे पास 2 थे ना, तो C यहाँ 2 हो गए, H 5 और 1 6 हैं, 3 1 4, 2 H बचे हैं और 1 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा H2O। इसका क्या नाम है, एसिटिल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड इसका नाम है, एसिड एल्डिहाइड इसका नाम है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 CHO को नवजात ऑक्सीजन के साथ फिर से अभिक्रिया कराएंगे और उत्प्रेरक यही रहेगा K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा CH3, यहाँ पे C, O देखो 2 हैं तो 2 O हो जाएंगे और H हो जाएगा। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका नाम है, सिरके का अम्ल इसे भी कहते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, CH3COOH को फिर से उठाकर लिखेंगे, CH3COOH को फिर से हम क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ, NH3 के साथ हम गर्म करेंगे। तो बनता क्या है, यहाँ पे CH3 लिखा है तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ CO लिखा है तो ये हो जाएगा CO, और यहाँ NH3 लिखा है ना तो NH2 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे H 2 बचे हैं, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पे और एक O, तो H2O। और इसका जो नाम हो जाएगा, यही तो हमें बनाना था, इसका नाम अभी तो बना ही नहीं, CH3COONH2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर O कितने थे, O यहाँ पर हमारे पास है 2 और NH3 और यहाँ पे COO हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इस चीज को फिर से उठाएंगे, CH3CONH2 की क्रिया कराएंगे हम KOH के साथ। तो बनेगा क्या, यहाँ पे CH3 है तो ये हो जाएगा CH3NH2 हो जाएगा। अब क्या क्या बचा है, तो ये वैल्यू तो खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा यहाँ पर K, तो ये हो जाएगा K2 हो जाएगा और CO यहाँ पर एक हो, यहाँ पर एक O है, CO3 हो जाएगा, K2CO3। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया। बचा क्या है आपका, बचा है H, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो उतना हम संतुलित नहीं करते, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो बन चुका है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन हो जाएगा। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें आप पूरी तरह से संतुलित नहीं कर सकते हो, करने का मतलब यहाँ पे प्लस हाफ H2 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट रिएक्शन। अगला है, लिखा है आपका फिनॉल से बेंजीन, और फिनॉल से बेंजीन हमें बनाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही सरल तरीके से इसको करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हमें बनाना है फिनॉल से बेंजीन बनाना है। तो फिनॉल के लिए OH, इसकी क्रिया जिंक से करवाएंगे आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। तो होगा क्या, यहाँ पे आपका बन जाएगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, बस सिर्फ आपको इस तरह से बना देना है, ये हो जाएगा। और जिंक लिखा है यहाँ पे Zn, एक O इसके साथ है ना, तो ये O आ जाएगा बाहर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिनाल को C6H5OH की क्रिया, अथवा आप ऐसे भी कर सकते हो, जिंक से करवाएंगे आसवन विधि द्वारा। तो आपका बनेगा क्या, ये हो जाएगा C6H, यहाँ पे 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, यहाँ ZnO हो जाएगा, ZnO।
तो इसका नाम ही है क्या, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन। और ये रिएक्शन भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एसीटोन से क्लोरोफार्म, तो ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे एक एक स्टेप में सीखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन का अणु सूत्र क्या होता है। तो इसका अणु सूत्र होता है CH3COCH3 और क्लोरोफार्म का अणु सूत्र होता है CHCl3। तो यहाँ से हमें एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं विरंजक चूर्ण को। क्या होता है CaOCl2 की अभिक्रिया हम जल से कराते हैं, H2O से कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, जल से अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे देखो Ca लिखा है, तो Ca को लिख देंगे। देखो O यहाँ पर है, O यहाँ पे है, H कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा OH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या बचा Cl2, तो ये हो जाएगा आपका Cl2 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम, यहाँ से कैल्शियम हो जाएगा, O देखो 1 और 1 2 बार है, H 2 बार है, तो OH का होल ट्वाइस Cl2 है, प्लस में Cl2 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप हर एक का नाम ज़रूर लिख लेना, जितनी बार आप नाम लिखोगे आपको उतने अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम CH3 एसीटोन को लिखेंगे, CH3COCH3 और इसकी क्रिया कराएंगे किससे, Cl2 से। इसकी क्रिया कराएंगे किससे, Cl2 से। तो बनेगा क्या, बनता है ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका CCl3 और COCH3 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है COCH3 और यहाँ पर भी हो गया COCH3, पर हमारे पास Cl3 है और यहाँ पे Cl सिर्फ 2 है, तो हम 3 से कर देंगे गुणा। कितना हो गया, 3 दूना 6। यहाँ पे 3 लोग को हम लिख चुके हैं और H हमारे पास कितना बचा है 3 और Cl कितना बचा है 3, तो प्लस में हो जाएगा 3HCl। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इसका नाम लिख दे रहे हैं ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई क्लोरो एसीटोन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद CCl3 इस चीज़ को हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, Ca इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH के 2 अणु हैं तो CaOH, प्लस में इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, CCl3 COCH3, इसके एक अणु को और लिखेंगे CCl3 COCH3 हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ पे पहली बात तो बनेगा आपका क्लोरोफार्म CHCl3 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफार्म बनेगा। देखो Cl3 कितने हैं, यहाँ पर देखो 1 और 1 2, मतलब कुल मिला के 3 3 6 हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो यहाँ 2 से करेंगे गुणा, तो ये आपका बन गया क्लोरोफार्म। अब बचा क्या है, देखो Cl3 और Cl3 तो खत्म हो गया, हमारे पास C कितने थे 2, तो 1 C और 1 C भी हो गया आपका खत्म। और ये आपका हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस, लेकिन एक वैल्यू बचा है Ca और यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोफार्म, इसका नाम है क्लोरोफार्म। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। और हर एक वैल्यू का नाम हमने लिख ही दिया है। इसका नाम एसीटोन है, ये आपका क्लोरीन है। तो एसीटोन से क्लोरोफार्म आप कैसे बनाओगे, तो ये रिएक्शन आप देख चुके हो, सेम इस तरीके से आप बना सकते हो। अगला है, लिखा है
क्लोरोबेंजीन से DDT। अब क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे हम बनाएंगे, तो ये रिएक्शन आप पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कितनी बार ये पूछा गया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है DDT। तो सबसे पहले हम क्लोरल को लिखते हैं, क्या होता है सूत्र, ये हो जाएगा CCl3 और होता है CH होता है, तो इसको हम H यहाँ पे लिख दे रहे हैं, H और O होता है, तो O को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ते हैं। हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे H लगा देते हैं और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ पर Cl, इसके दो अणु को लिखेंगे तो यहाँ पे फिर से इसको स्ट्रक्चर इस तरह से बना देते हैं और यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। देखो इस तरह से करने से क्या होगा कि हमको याद रहता है किस तरह से हमें करना है। और ये रहेगा उत्प्रेरक में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो बनेगा क्या, यहाँ पर देखो ये HO, ये पूरा तो अलग हो जाएगा, प्लस में H2O अलग हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो क्या लिखा CCl3, तो लिखेंगे CCl3। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे C लिखा है और C के साथ यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे H लिखा है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Cl और यहाँ पर भी इसी तरीके से जोड़ देंगे Cl और बचेगा आपका क्या, बचेगा प्लस में H2O। ठीक है, प्लस में आपका हो जाएगा H2O। कितना सरल रिएक्शन है और कितने सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या है DDT का, तो डाई फिनाल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये DDT का फुल फॉर्म है और इसके बनाने की विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और उसको आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका बन गया DDT, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगला आपका लिखा है क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है बेंजीन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को लिखेंगे C6H5 और ये हो जाएगा Cl हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, या तो उत्प्रेरक में निकिल और एल्यूमिनियम और NaOH की उपस्थिति में। तो बनता क्या है, देखो यहाँ पे C6 है तो ये हो जाएगा C, यहाँ पर 6, H5 और एक H यहाँ से लेंगे, H6 हो जाएगा। अभी एक H बचा है और Cl बचा है तो HCl अलग हो जाएगा और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, बेंजीन के बाद अब बेंजीन के अणु को हम लिखेंगे और हमें बनाना क्या था, बेंजीन, और ये तो डायरेक्ट ही बन गया। ठीक है, ये तो पहले ही रिएक्शन में हो गया। अच्छा, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सरल लगेगा आप पेपर में करके आ जाना। यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे Cl है, प्लस में यहाँ पे 2H से क्रिया कराएंगे Ni और Al NaOH की उपस्थिति में। तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंजीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में एक HCl हो जाएगा, HCl, और ये क्या है, यही आपका है बेंजीन है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। आपका लास्ट रिएक्शन क्या है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल। तो क्लोरोबेंजीन से हम फिनाल बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर हो जाएगा Cl हो जाएगा, प्लस में NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर होगा क्या, एकदम सरल है। यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl की जगह पे OH हो जाएगा और प्लस में Na के साथ Cl जुड़ जाएगा, NaCl, और यही तो आपका है फिनाल। तो ये आपका फिनाल बन जाएगा।
इसका नाम तो क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CH3COO और ये होता है H। ये होता है एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र। और इससे हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एथिल एमीन। एथिल एमीन का फार्मूला, एथिल का होता है अणु सूत्र C2H5। ये होता है एथिल का अणु सूत्र। और यहाँ पर लिखा है एमीन, एमीन का अणु सूत्र होता है NH और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये होता है एथिल एमीन का अणु सूत्र। तो अब हम कैसे करेंगे रिएक्शन को वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर CH3COOH। ये हो जाएगा आपका CH और यहाँ पे 3, ये हो जाएगा COO और ये हो जाएगा H। इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH और यहाँ पर हो जाएगा 3। तो बनेगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखो CH3 है ना, ये हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे हो जाएगा COO हो जाएगा, यहाँ पे H3 और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा NH और यहाँ पर हो जाएगा 4। हर एक अणु सूत्र हम ज़रूर बताएंगे, पहले रिएक्शन को समझ लीजिए क्या हुआ। यहाँ पे H3 था, इसके साथ एक H जुड़ गया, H4 हो गया और पूरा का पूरा रिएक्शन हम सेम वैसे लिख दिए। इसके बाद क्या बनेगा, इसको फिर से उठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा COONH और यहाँ पे हो जाएगा 4। इसको फिर से अणुओं में तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3CO हो जाएगा, NH और यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पे CH3 हो गया, CO हो गया। H कितना था 4, हमने 2 लिखा, अभी 2 H बचा है और एक ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका H और 2 यहाँ पर O हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको फिर से उठाएंगे CH3CONH2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के 4 अणु के साथ। और उत्प्रेरक आपका रहेगा यहाँ पे LiAl और H तो हमने यहाँ पर लिख ही दिया, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में, मतलब ईथर का भी यूज होगा उत्प्रेरक के रूप में। तो होगा क्या, हमें क्या बनाना था, हमें बनाना था एथिल एमीन। देखो C यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो कितने हो जाएंगे, C2 हो जाएंगे। H देखो 3 2 5 और 4 9 है, तो यहाँ पर हो गया 5 और NH और यहाँ पे हो गया 2। तो क्या क्या एडजस्ट हो गया, C हमारे पास 2 था, 2 खत्म हो गया, H3 और 2 5 थे, तो 5 यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पर हो गए। अभी हमारे पास क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है और 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका H2O और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। हर एक का मैं नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि नाम तो आपको पेपर में लिखने ही पड़ेंगे। तो नाम क्या क्या है, चलो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है C2H5NH2, तो इसका नाम क्या है, तो ये है आपका एथिल एमीन। इसका नाम क्या है, एथिल, और ये हो जाएगा आपका एमीन हो जाएगा, इसका नाम हो गया। इसके बाद क्या लिखा, CH3CONH2, देखो यहाँ पर ही लिखा है ना, इसका नाम है एसीटामाइड। एसीटामाइड इसका नाम है, एसीटामाइड इसका नाम है। इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है CH3COONH4, तो NH4 को हम क्या पढ़ते हैं, अमोनियम। NH4 को हम पढ़ते हैं अमोनियम। और यहाँ पे CH3COO को पढ़ते हैं एसीटेट, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। CH3COONH4 को हम पढ़ेंगे अमोनियम एसीटेट। तो ये हमारा हो गया पहला रिएक्शन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हर एक रिएक्शन अगर आपको तभी समझ में आएगा जब तक आपको अणुसूत्र नहीं पता होगा। तो अणुसूत्र को याद करना तो बहुत ज़रूरी है। तो अगला हमारा रिएक्शन है एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
तो ये कैसे करेंगे, तो चलो तो यहाँ पे सीखते ये हैं। तो आपका हो जाएगा फिनॉल। यहाँ पर अगर OH लगा देंगे, पर यहाँ पे देखो ये कितना बना है C6H5, इस H की जगह पे आ जाएगा NH2। अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एनिलीन, और इसमें से हम क्या लिखेंगे, प्लस में HCl, और क्या लिखेंगे HNO2, HNO2। लगभग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। आपको अगर नहीं याद रहता टेम्परेचर, तो आप यहाँ पे इस तरह से बना देंगे डेल्टा का निशान, तब भी आपका समझ में आ जाएगा कि आपने गर्म किया है। तो होगा क्या, यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को पूरा बना देंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पहले बना देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, N लिखा है ना, तो ये N हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे Cl जो है इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl इसके साथ आ जाएगा। बचा क्या क्या है, अब यहाँ पे बचा है पहली बात तो H कितने हैं, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे 2 H, मतलब 4 H बचे हैं। तो प्लस में 2H2 और क्या बचा O, ठीक है। यहाँ पे देखो N कितने थे, NH2 थे ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, NCl हो जाएगा, ये NCl। और आपका बचेगा क्या, बना के यहाँ पे, और यहाँ पे Cl बचा था तो Cl एडजस्ट हो गया, और H यहाँ पे 2 और एक 3 और एक 4 थे, और ऑक्सीजन कितना था 2, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या क्या संतुलित नहीं हुआ है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे N हमारे पास कितने थे, Cl हमारे पास 1 था, तो Cl यहाँ पर 1 हो गया, और N हमारे पास 2 थे, देखो N और N कितने, 2 N है ना, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, N2Cl हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जिसका नाम आपको नहीं पता है आप ज़रूर पूछ लेना, कमेंट करना में ज़रूर, नहीं तो आप गूगल से देख लेना, क्योंकि मुझे जो बहुत सरल होते हैं मैं उनका नाम नहीं बताता हूँ। फिर भी आपको अगर कोई नहीं आता है तो आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि बेंजीन से आपको बनाना है टालविन बनाना है, बेंजीन से आपको टालविन बनाना है। तो ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, तो चलो सीखते हैं। तो आपका अगला रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से टालविन ये हमें बनाना है, और इस अभिक्रिया का एक और नाम है, वो नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। इस अभिक्रिया का नाम है उर्टल्स फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा उर्टल्स फिटिंग अभिक्रिया, उर्टल्स फिटिंग। वैसे नामकरण की मैं जितनी भी अभिक्रिया है मैं एक एक करके सारी बता दूंगा, पर यहाँ पर जो भी रिएक्शन नाम से रिलेटेड रहती है मैं ज़रूर लिख देता हूँ। तो इसका नाम है उर्टल्स फिटिंग अभिक्रिया। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Cl हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का अणुसूत्र। हमें बनाना है टालविन, और टालविन का अणुसूत्र होता है C6H5 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा CH, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यही आपको सोचना है कि ऐसे कौन से पदार्थ लें जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें क्लोरोबेंजीन को लेना ही पड़ेगा, C6H5 और यहाँ पे लिखा है Cl, और आपको पता है Cl को हमें काटने के लिए अगर हम Na ले लेते हैं, सोडियम धातु, और इसकी क्रिया यहाँ पे CH3 भी लाना है, तो CH3 लाने के लिए हम मेथिल क्लोराइड ले सकते हैं, मेथिल क्लोराइड CH3Cl ये ले सकते हैं। और किसकी उपस्थिति में अगर उर्टज अभिक्रिया रहेगी तो हमेशा उत्प्रेरक आप शुष्क ईथर ही लिखोगे, उत्प्रेरक आपका हो जाएगा शुष्क ईथर। होगा क्या, देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl 2 है, Na अकेला है, तो यहाँ पे 2 से कर लेंगे गुणा, ये हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा। अब क्या क्या बचा है, देखो यहाँ C6H5 है, तो ये हो जाएगा C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 लिखा है, ये हो जाएगा आपका CH3। और इसका नाम क्या है, इसका नाम ही आपका टालविन, क्या नाम है, इसका नाम हो जाएगा आपका टालविन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड,
मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम आपको पता है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन पेपर में पूछी गई है कि क्लोरोबेंजीन से टाल्विन। तो ये आपको इतना लिख देना है, आपका पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला आपका रिएक्शन है और इसमें लिखा है कि एसिटिक अम्ल से हमें बनाना है एसीटोन। तो सबसे पहले हमें इनका अणु सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम रिएक्शन को कर पाएंगे। तो एसिटिक अम्ल का तो अणु सूत्र आप जानती हैं, ये होता है CH3COOH। और हमें बनाना है एसीटोन। एसीटोन का अणु सूत्र होता है CH3COCH और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल से एसीटोन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे CH3 और COOH का हम अभिक्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो प्राप्त क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा CH3COO, तो ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे COO पूरे का होल ट्वाइज। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर तो 1 अणु है तो यहाँ पर 2 से करेंगे गुणा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा Ca, तो इसके साथ लग जाएगा Ca प्लस में क्या बचा है, यहाँ पे H कितने 2 और यहाँ पे 2 4, तो ये हो जाएंगे आपके 2H2 और ये हो जाएगा O हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे CH3COO को कैल्शियम के साथ 2 बार लिख लेंगे CH3COO। ठीक है, इसी चीज़ को हम इस तरह से लिखे हैं और इसका करवाएंगे शुष्क आसवन। ठीक है, इसका करवाएंगे शुष्क आसवन। तब प्राप्त क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CH3 लिखा है तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ पे CO लिखा है ना तो हो जाएगा CO और CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। प्लस में क्या बचेगा, कैल्शियम बचेगा और एक C बचा है तो एक C हो जाएगा। और O कितने हैं, देखो 2 4 थे, हमने 1 लिखे हैं, 3 बचे हैं तो CO3 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा एसीटोन। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। और ये आपका तो एसीटोन है जो आपको बनाना था। इसका क्या नाम है, Ca से हो जाएगा आपका कैल्शियम और CO3 से हो जाएगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये आपके 4 के चारों रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा।